नमस्कार दोस्तों, सरकारी भर्ती में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करूंगा यूपी पीसीएस आरओ एआरओ की कंप्लीट बुक लिस्ट के बारे में, जो कि प्री और मेंस दोनों के लिए है। ठीक है, दोनों के लिए मैं बुक बताऊंगा। कुछ लोगों का कहना था कि सर मुझे प्रॉपर पूरा बुक लिस्ट बता दीजिए, बुक से मुझे पढ़ना ज़्यादा पसंद लगता है। जिन लोगों को बुक से पढ़ना पसंद लगता है और जो लोग जानना चाहते हैं कि पूरा जो है एक प्रॉपर गाइडलाइन के साथ कौन सा बुक पढ़ें और क्या चीज़ें पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, ठीक है, वो इस वीडियो को प्रॉपर देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूं, देखो यूपी पीसीएस आरओ एआरओ में पूरा बुक है हमारे पास, चारों तरफ रखा हुआ है। ठीक है, और एक मैंने रिव्यू भी किया है, एक अगर आप रिव्यू सेक्शन पे जाएंगे तो वो देख सकते हैं बुक की। बाकी इसमें प्रॉपर गाइडलाइन करूँगा, गाइड दूंगा आपको कि ये चीज़ें फॉलो करेंगे तो जो है आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत नज़दीक होंगे। और हर बार मैं बोलता हूँ कि ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ, कोई ऐसी चीज़ें मैं अलग से नहीं बोलता हूँ। जो चीज़ें रियल में हैं वो चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को भी पता होगा कि यूपी पीसीएस आरओ एआरओ के एग्ज़ाम के लिए, सबसे पहले किसी भी एग्ज़ाम के लिए मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन इस वीडियो में तो आरओ एआरओ की बात कर रहा हूँ, तो प्रीवियस ईयर के पेपर देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्रीवियस ईयर्स के पेपर आप ढूंढने जाओ तो नहीं मिलते हैं, है ना। 2010 से आप ढूंढो, नहीं मिलेंगे 2010 से पेपर जो हुआ है ना। तो इसके लिए यूथ कंपटीशन का ये वाला बुक आता है। ठीक है, यूथ कंपटीशन का आरओ एआरओ समीक्षा अधिकारी वाली ये वाली बुक लीजिएगा, सहायक समीक्षा अधिकारी, पिछले 2010 से लेके अब तक का 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ है प्रॉपर मैं एक बार दिखा देता हूँ ओपन करके। ठीक है, ये देख सकते हैं थोड़ा सा यहाँ पे। ठीक है, 2022 में जो अभी आप लोग जो रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं ना, उसका पूरा प्रॉपर पेपर भी यहाँ पे सॉल्व पेपर यहाँ पे मेंशन है। तो प्रॉपर एक सीरीज़ बनी हुई है। ठीक है, पूरा पेपर आप प्री और मेंस का देखो कि कैसे आता है पेपर एग्ज़ाम में, कैसे आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कितने टॉपिक से या कितने हर एक सब्जेक्ट में कितने कितने टॉपिक से क्या कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हो अच्छे से। ठीक है, ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के पेपर देखना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इसको मैं साइड में रखता हूँ। ठीक है, मेरे पास बहुत सारे बुक थे, यूपीएससी के भी थे सारे, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आरओ एआरओ में मैं आपको दिखाऊंगा, वो यूपीएससी लेवल तक का मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, वो चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसमें हिस्ट्री की मैं बात करूँ, मेरे पास बहुत सारी बुक है चारों तरफ रखी हुई हैं, इसलिए मुझे इधर देखना पड़ रहा है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ प्रारंभिक भारत का इतिहास। ठीक है, देखो अगर मैं आपको बोलूँ, ठीक है, थोड़ा सा मैं एक किताब दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, जीएस पढ़ने के पहले अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा है, ठीक है, प्रॉपर 6 से 12 तक का, अगर आपका बेस मजबूत नहीं है, ठीक है, तो बस आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये आप ही के लिए है, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा कि आप जो है महेश कुमार वर्णमाल की ये वन लाइनर बुक 6 to 12 का, ठीक है, यहाँ पे एनसीईआरटी सार संग्रह है। ठीक है, ये देख लीजिए, ये एनसीईआरटी सार संग्रह, इसको आप एक बार पढ़ लीजिए। अगर आप ये पढ़ लेंगे तो कोई सी भी एक स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे, है ना, पूरा जाएंगे नहीं, कोई से भी स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो एक बार इसको ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, ये एनसीईआरटी बहुत ही बेसिक देता है और इसके पेज काफ़ी रंगीन है, आपको दिखाएं, बहुत बढ़िया है, मतलब कलरफुल है, इस तरह से देख सकते हो, कलरफुल पेज, मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, ये एनसीईआरटी एक बार ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ लेंगे तो आपका एक बेस मजबूत हो जाता है कि बेसिक सा क्वेश्चन इसमें जो है दिया रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद धीरे धीरे अब तो पता है कि पीसीएस का एग्ज़ाम देने वाले हैं आप आरओ एआरओ का, तो इसके लिए तो आपको मेहनत करने की जो है ज़रूरत है। ठीक है, तो यही चीज़ है, प्रॉपर आपको बुक लिस्ट बताऊंगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, अगर आपको आरओ एआरओ का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो इतना सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, पेशेंस रखना पड़ेगा, हर एक चीज़ को समझना पड़ेगा। ठीक है, हालांकि ये सारी किताबें अगर खरीदने जाएंगे तो इस किताब का दाम आप समझ सकते हैं कितना आपको खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं प्रारंभिक भारत का इतिहास। प्रारंभिक भारत के इतिहास के लिए ये वाली किताब राम शरण शर्मा की बहुत ही फेमस बुक है, क्योंकि यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो यूपीएससी यूपी पीसीएस के जो है जीएस में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ठीक है, सब हाई लेवल के आएंगे क्वेश्चन, तो इस वाले बुक को प्रेफर कर सकते हैं, ले लीजिएगा। मध्यकालीन भारत का इतिहास के लिए सतीश चंद्र की ये वाली बुक,
ठीक है, ये वाली बुक ले लीजिएगा। RO के GS में मैक्सिमम नंबर पाने की गारंटी मैं देता हूँ अगर आप अच्छे से इसको इन सभी बुकों को पढ़ लेते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस सेट बताऊंगा, सारी चीज़ें रिवीजन करने के लिए बताऊंगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये पढ़ लीजिएगा। मध्यकालीन भारत के, आधुनिक भारत के इतिहास से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम की मैं बात करूँ, ठीक है। तो इसके लिए ये वाली किताब स्पेक्ट्रम की ज़रूर पढ़िएगा आप लोग, ठीक है। इतना मोटा आता है, ठीक है, बहुत अच्छा खासा बुक है। 400, 350, 400 के करीब ये वाली बुक मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो स्पेक्ट्रम की ये वाली बुक आपको मैं बता रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है, अगर आप इसको पढ़ लेते हो तो पूरे के पूरे क्वेश्चन कर लोगे अगर अच्छे से समझ लेते हो, ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिस लगाने की ज़रूरत है, रिविज़न करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो स्पेक्ट्रम के लिए इंडियन नेशनल मूवमेंट आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा पॉलिटी के बारे में, जिसे लोग ग्रंथ कहते हैं। जो राइटर हैं वो है M लक्ष्मीकांत, ये वाली बुक, ठीक है। इस बुक को आपको पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। RO में मैं आपको बता दूं कि कोई चीज़ ऐसे ही नहीं, सक्सेस नहीं किसी को मिल जाता, एक बार पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। समय अगर नहीं है, ठीक है, मैं आपके लिए ऑप्शन भी दे रहा हूँ, ठीक है। ये UPSC UPPCS के लेवल तक का, UPPCS का तो एग्ज़ाम दे ही रहे हैं, UPSC में भी काम आने वाला है। तो अगर ये वाली बुक है तो ठीक है, नहीं ऑप्शन के तौर पे मैं आपके लिए सिर्फ RO के लिए बता रहा हूँ। ऑप्शन के तौर पे अगर लूसेंट का ये वाली बुक है, ठीक है, सामान्य अध्ययन भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी, ठीक है, इस वाले बुक को पढ़ सकते हैं। अगर इस वाले बुक को पढ़ने में सक्षम नहीं है, मैं मानता हूँ ये थोड़ी सी मोटी बुक है, पढ़ने में टाइम ज़्यादा लग जाता है लोगों का, ठीक है, ये वाली, तो इस वाली बुक को आप पढ़ सकते हैं। RO के लिए सफिशेंट है, इससे जो है बाहर कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है। तो ऑप्शनल के तौर पे, यानी ऑप्शनल नहीं, ऑप्शन के तौर पे ये वाली बुक दे रहा हूँ, और अगर अच्छे से पॉलिटी को समझना है तो ये वाला पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अच्छा चलिए, ये सारे बुक हो गए, पॉलिटी के हो गए, हिस्ट्री के हो गए, ठीक है। और मेरे पास और भी सारे बुक हैं, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, एक एक करके साइड में ही सब बुक रखे हुए हैं बुक्स। तो अब पॉलिटी के बाद इकोनॉमिक्स पे आते हैं, ठीक है। चलिए, क्योंकि GS का पार्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप प्री में भी देखेंगे और मेंस में भी देखेंगे, इसलिए सबसे पहले GS, फिर हिंदी में आएंगे, फिर सेकेंड वाले मेंस में जाएंगे, पत्र लेखन सब कुछ डिस्कस करेंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं, देखिए, इकोनॉमिक्स बेस समझने के लिए ऑप्शन में ये है कि अगर आपको इकोनॉमिक्स नहीं आता है बिल्कुल भी, तो आप क्या करिए, बहुत अच्छे तरीके से जो मैं प्रेफर करता हूँ, कभी कभी मैं देखता भी हूँ इनकी वीडियोस, वो है खान सर की, बहुत अच्छे से पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सारी चीज़ें समझाए हुए हैं। अगर नहीं समझ में आए तो एक बार वीडियो ज़रूर देखिएगा। बेस समझने के लिए महेश कुमार वर्माल की ये वाली बुक आती है, ये वाली, देखिए 6 से 12 तक का है, NCERT सार संग्रह, ठीक है, ये वाली। इस वाले बुक को अगर आप पढ़ लेते हैं तो इकोनॉमिक्स का आपका 20 बहुत तगड़ा हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा, और अधिकतर जो बेसिक फंडामेंटल जो चीज़ें होंगी वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। फिर जो इकोनॉमिक्स से प्रश्न पूछा जाता है वो करंट अफेयर से भी लिया जाता है, तो बहुत अच्छे से बड़े बड़े शब्दों में लिखा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो इस तरह का, ठीक है। अब इसको पढ़ेंगे तो 1-2 दिन में, 3 दिन में मैक्सिमम ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है, अच्छे से स्पीड बना के पढ़ेंगे तो इकोनॉमिक्स के लिए आप ये प्रेफर कर सकते हैं। और उसके बाद बात करें मैं भूगोल की, ठीक है, भूगोल में भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये वाली बुक देख सकते हैं, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल में, इस वाले बुक को महेश कुमार वर्माल की ये बुक है। ये प्रॉपर ऑब्जेक्टिव टाइप का नहीं है, पूरा डिटेल में आपको समझाएगा, ठीक है, समझाया हुआ है, ठीक है, बहुत अच्छे से। पूरा भी किताब अगर देखोगे तो बहुत बढ़िया है लिखा हुआ इनका, ठीक है। तो इस वाले बुक को, भारत का भूगोल, महेश कुमार वर्माल, इसको लेना है आपको, ठीक है। बहुत ही आपको इतना आसान शब्दों में समझाया हुआ है कि आप अगर नहीं भी पढ़े रहेंगे, ठीक है, तो भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब बात करें विश्व का भूगोल। विश्व का भूगोल के लिए ये वाली बुक लीजिए, महेश कुमार वर्माल की, ठीक है। इस महेश कुमार वर्माल
इसलिए बहुत ज़्यादा फेमस हैं कि बहुत ही एक तरह से आसान शब्दों में आपको एकदम आपके माइंड में बिठा देंगे कि ये चीज़ें हैं। इसलिए ये सब बुक ज़्यादा पॉपुलर हैं। अगर आप रिव्यू देखें बड़े बड़े साइट पे तो यहाँ तक कि यूपीएससी, यूपीपीसीएस इन सब चीज़ों के लिए यही यूज होता है। ठीक है, तो ये है हमारा विश्व का भूगोल 6 to 12। भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल दोनों महत्वपूर्ण वर्मल और साथ में इकोनॉमिक्स का आपको लेना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा पर्यावरण। पर्यावरण के लिए 2 ऑप्शन देंगे। ठीक है, मैंने तो यूपीएससी की तैयारी किया था तो उसके लिए मैंने दृष्टि का ये वाला, ये देख सकते हैं, इकोनॉमिक्स के लिए ये वाला बुक जो है प्रेफर किया था इकोनॉमिक्स के लिए। अगर आप आर की दे रहे हैं तो थोड़ा सा चाहे तो लूसेंट से इस वाले बुक से पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, ये पतली सी बुक है, आप देख सकते हैं। इस वाले बुक से आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो भी कोई दिक्कत है नहीं, दोनों चल जाएगा। अगर आपके पास दृष्टि का है या फिर लूसेंट का है, दोनों चल जाएगा। इसमें आप कोई सा बुक प्रेफर कर सकते हैं। इन्वायरमेंट से आजकल बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और इस बार हो सकता है कि थोड़ा सा प्रश्न घुमा फिरा के भी और पूछा जाए, क्योंकि कंपटीशन बढ़ने वाला है। आपको पता है ओ लेवल के समकक्ष बहुत सारे कंप्यूटर कोर्सेस आ गए हैं, तो आपको थोड़ा सा सतर्कता जो है अपने आप को अपग्रेड करने की ज़रूरत है। ओके, अच्छा, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा साइंस के बारे में। ठीक है, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। लूसेंट की ये वाली किताब लीजिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, प्रॉपर आपको अच्छे से समझाया हुआ है। ठीक है, इस ऐसे लिख के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के लिए हम आपसे मतलब यही सजेस्ट मैं आपको करूँगा कि अलग अलग किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं है। लूसेंट की वाली बुक ले लीजिए, आपके लिए इनफ है। ठीक है, अब बात करेंगे जीएस में प्रैक्टिस के लिए और फटाफट रिवीजन के लिए हमें कौन सा बुक प्रेफर करने की ज़रूरत है। ये तो आपने जितनी चीज़ें पढ़ी हैं, एक बेस मजबूत करने के लिए मैंने आपको बताया कि एक स्ट्रॉन्ग जीएस में आप एक अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे, अच्छा नंबर ला सकते हैं। ठीक है, हालांकि जो चीज़ें मैंने आपको बताया है ना कोई आरओ के लिए काम आएगा, आपके हर एग्ज़ाम के लिए काम आएगा, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े एग्जाम के लिए, यहाँ तक कि यूपीएससी तक की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, देखो रिवीजन और थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड करने के लिए इस वाले बुक का सहारा लीजिए। 1 लाइनर क्वेश्चन आता है। ठीक है, लूसेंट के अलावा कहीं नहीं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ लूसेंट। ठीक है, इसको आप लोग पढ़िए। इस किताब को पढ़ने के बाद आपको टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस सेट ये लगाने की ज़रूरत है जीएस में। जीएस का जितना था सब कुछ मैंने बता दिया। ठीक है, उसके लिए ऑब्जेक्टिव सामान्य गाने का लूसेंट। ठीक है, आप ऑब्जेक्टिव, इसमें इतनी मोटी बुक है, आप देख सकते हैं ये वाली बुक। ठीक है, इसका मैंने रिव्यू किया हुआ है, जिन लोगों को नहीं पता वो एक बार देख लीजिएगा रिव्यू वाले बुक में। ठीक है, 10 सेकेंड का है। तो वहाँ पे यहाँ पे इस वाले बुक में आपको इस तरह से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आप देख सकते हैं इस तरह के। और आपको बता दूं, अगर इस वाले बुक को अगर आपने पूरा पढ़ लिया है, सिर्फ बार बार रिवीजन करोगे सिर्फ इसी वाले बुक से, तो जीएस में आपके पूरे मैक्सिमम नंबर आएंगे। इसमें क्या नहीं है, सब कुछ मिल जाएगा आपको। हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, विविध से, मिसलेनियस से प्रश्न पूछा जाता है, सब कुछ इसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट के लिए ये बार बार इसको लगाइए, पढ़िए, रिवीजन कीजिए। और एक ऐप आता है लूसेंट का, वो प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ से भी अगर आप किताब पढ़ने का कभी मन नहीं है तो यूँ ही आप व्हाट्सअप ये सब चलाते हैं, टाइम वेस्ट ना कीजिए और उसी पे प्रैक्टिस मारिए, है ना। थोड़ा सा क्विज टाइप का है, बहुत बढ़िया है, उसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो ये हो गया पूरा का पूरा कंप्लीट जीएस का पार्ट। और यूपीपीसीएस आरओ में जीएस का सेम टॉपिक्स, सेम सब्जेक्ट आपको जो प्री में देखने को मिलेगा वो मेंस में देखने को मिलेगा, इसलिए मैंने जीएस को सबसे पहले रखा। अब बात कर लेते हैं प्री में हिंदी के लिए कौन सा बुक प्रेफर कर सकते हैं, कौन सा बुक पढ़ सकते हैं उसके लिए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा नालंदा पब्लिकेशन की ये वाली बुक आती है, नालंदा पब्लिकेशन की। ठीक है, डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे द्वारा, सामान्य हिंदी की। ठीक है,
तो सामान्य हिंदी के लिए नालंदा पब्लिकेशन डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे की ये वाली बुक सबसे बेस्ट बुक है, जो कि यूपीपीसीएस आरओ में एक, आपको बता दूं, हिंदी में 60 नंबर की हिंदी आती है, हिंदी में पूरा 60 में 57, 58, 50 प्लस की मैं गारंटी देता हूँ। ये सोच लो, इस वाले बुक को आप ले लीजिएगा पढ़ने के लिए, और जो टॉपिक्स हैं सिर्फ और सिर्फ उसी को बार बार रिवीजन कीजिए। सच बता रहा हूँ, मैं गारंटी लेता हूँ कि आपके मैक्सिमम नंबर आएंगे इसको अगर आप पढ़ लेते हो तो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा रिवीजन के बारे में। ये भी अपने आप में बहुत ही पॉपुलर बुक है हिंदी की। तो रिवीजन के लिए पिछले 10 साल का ये पेपर है, पेपर का पूरा एक कलेक्शन इन्होंने जो है आदित्य पब्लिकेशन द्वारा सामान्य हिंदी का जो ये वाली बुक है, इसमें पूरा डिटेल में दिया हुआ है। उसको आप देखिए कितने हर एक एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सब डाला गया है इसमें। आरओ भी है इसमें, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो सब कुछ है, आप एक बार इसको भी देख सकते हैं। अगर नहीं है आपके पास ये वाली बुक तो मत लीजिए, सिर्फ और सिर्फ आप ये वाली बुक, ठीक है, सामान्य हिंदी का डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे द्वारा लिखी ये बुक है जो नालंदा पब्लिकेशन का, तो इसको आप लिखिए, रिवाइज एडिशन लीजिएगा, 35 रिवाइज एडिशन, ठीक है, लेटेस्ट वाला। ये हिंदी का हो गया, तो समझ में आ गया। हिंदी में जो टॉपिक्स, मैंने जिन लोगों को सिलेबस नहीं समझ में आया है वो सिलेबस अच्छे से समझ लेना, ठीक है, इसकी पूरी वीडियो मैंने बना रखी है। और जो लोग जो टॉपिक्स मैंने बता रहे हैं सिर्फ आपको उसी को फॉलो करना है। हिंदी के लिए जो टॉपिक्स, चुनिंदे टॉपिक्स हैं, उसी को आपको पढ़ने हैं, मैक्सिमम नंबर ला सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा उसमें मैथ और रीजनिंग आता है। अगर आप चाहें तो एक आता है ये इस वाले बोर्ड मास का, ठीक है, ये वाली एक बुक आती है अंगणित की, बहुत बेसिक है और स्टैंडर्ड एनसीईआरटी बेस है, ठीक है, 10th लेवल तक का। ये वाला मैथ आप पढ़ सकते हैं इस वाले बुक से, और रीजनिंग के लिए ये वाला ले सकते हैं इस वाले बुक से। अगर आपके पास कोई भी और बुक है तो भी उससे पढ़ सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मैथ रीजनिंग बहुत कम आता है, मतलब रीजनिंग से क्वेश्चन आपको थोड़े से ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं, मैथ में थोड़ा कम मिलता है, ये चीज़ें हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पत्र लेखन। मेंस की बात कर रहा हूँ मैं, अब बात कर लेते हैं पत्र लेखन का। पत्र लेखन के लिए आपको पता है गद्यांश और पत्र लेखन, ठीक है, इस वाले बुक से दोनों मिल जाएगा आपको, गद्यांश और पत्र लेखन। तो आपको घटना चक्र की ये वाली बुक आती है, ठीक है, सामान्य हिंदी आलेखन गद्य एवं पत्र लेखन, यहाँ पे देख सकते हैं गद्य एवं पत्र लेखन लिखा हुआ है, ठीक है, देख लीजिए। तो गद्य एवं पत्र लेखन के लिए सिर्फ और सिर्फ ये वाली बुक लीजिए। इस बुक से आपका पत्र लेखन में जितने टाइप्स के पत्र आते हैं, सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, ट्रेबुलर फॉर्म वाला, बस सब कुछ इसमें देखने को मिल जाएगा। हालांकि नालंदा पब्लिकेशन का जो हिंदी वाला सामान्य ज्ञान का आपने बुक देखा है अभी, उसमें भी आपको पत्र लेखन का बहुत डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। गद्यांश और ट्रांसलेशन वाला जो पार्ट है ना, ये जो कह सकते हैं प्रशासनिक शब्दावली, ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी, ठीक है, हिंदी वाले में, हिंदी वाले पार्ट में, ठीक है। अब एक चीज़ बता, वो है आपका कंप्यूटर, एक और है, ठीक है, और चीज़ें मैं दिखाऊंगा। कंप्यूटर का आपको कंप्यूटर से भी प्रश्न 10 नंबर के पूछे जाएंगे, तो कंप्यूटर के लिए वाली बुक ले लीजिएगा, ठीक है। इस वाले बुक से आप आराम से 10 में 10 नंबर पा सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर का इसका पूरा रिव्यू मैंने दे रखा है, वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। इस वाले बुक को आपको लेना है कंप्यूटर का। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा, यूपी का एग्ज़ाम है तो यूपी स्पेशल से प्रश्न ज़रूर पूछे जाएंगे, आपको पता ही है। तो उत्तर प्रदेश स्पेशल आपको अच्छे से पढ़ना है तो इस वाले बुक को आप ले लीजिएगा, ठीक है, बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। परीक्षावाणी की ये वाली बुक आप ले लीजिएगा, और ये छोटा सा बुक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, आसानी से आप सब कुछ कवर कर जाओगे, ठीक है। तो ये सब कुछ कंप्लीट हो गया, बचा सिर्फ और सिर्फ आपका निबंध, ठीक है। निबंध के लिए मैंने आपको बताया कि देखो अच्छे से आपको निबंध पढ़ना है, समझना है, क्रिएटिविटी दिखानी है, तो आप सिर्फ निबंध के लिए दृष्टि आईएएस का ये वाली बुक लीजिए। इसमें लगभग 2000 प्लस निबंध, इसमें 2000 प्लस निबंध है, और इस निबंध को अगर अच्छे से पढ़ लोगे, ये सारे आईएएस लोग लिखे हैं, ठीक है, डॉक्टर निशान जैन भी लिखे हैं और साथ में डॉक्टर विकास देवीकीर्ति सर जी भी हैं, तो दोनों ने मिलकर ये बुक लिखा हुआ है। बहुत अच्छी बुक है, मैंने पढ़ा हुआ है। अगर आप ले लेते हैं तो क्रिएटिविटी आ जाएगी आपको निबंध लिखने में,
बाकी पढ़ोगे जो नॉलेज होगा उस हिसाब से बहुत अच्छे तरीके से आप लिख सकते हैं। तो इस वाले बुक को ज़रूर लीजिएगा आप निबंध के लिए, ठीक है। अच्छा, एक लास्ट में बचा वो चीज़ें मैं आपको करंट अफेयर है उसके बारे में मैं बताता हूँ, ठीक है। पहले तो आप इसकी तैयारी कर लीजिए। देखिए, प्री और मेंस दोनों का पूरा कंप्लीट बुक लिस्ट मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ लिख के बताया कि ये ले लीजिए वो लीजिए। मैं प्रैक्टिकल जो चीज़ें मैंने पढ़ी हैं, मेरे यूपीएससी 3 टाइम्स 1 टाइम्स मेंस, ठीक है, ये निकला हुआ है। साथ में आरओ में आपको मैंने दिखाया कि मेरे कितने अच्छे नंबर होने के बावजूद भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। ये सोचो सिर्फ इन्हीं किताबों को पढ़कर, ठीक है। तो जो चीज़ें मैंने पढ़ी है, जो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है, वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अच्छे से पढ़ेंगे तो ज़रूर सक्सेस हो जाएंगे, ठीक है। और बात इन बुक की है तो इन बुक को पढ़ो। और लास्ट में आपको बताया रिवीजन के लिए प्रैक्टिस करने की आपकी ज़रूरत है, तो लूसेंट के लिए जो हमने ऑब्जेक्टिव बताया वाला क्वेश्चन, जीएस के लिए सिर्फ और सिर्फ उसी को फॉलो कीजिए। जीएस के लिए, हिंदी के लिए लूसेंट ये आदित्य पब्लिकेशन का थोड़ा सा प्रैक्टिस लगा लीजिए और जो है नालंदा पब्लिकेशन से अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। तो सब कुछ प्रॉपर A to Z मैंने बता दिया। प्री और मेंस का सिलेबस क्या है, सब कुछ, यहाँ तक कि हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी वाला प्रशासनिक शब्दावली भी आपको इसमें मिल जाएगा, ठीक है। ट्रिब्यूनल फॉर्म सब कुछ आपको मिल जाएगा। जितनी किताबें मैंने आपको दिखाई, ये किताबें खरीदने जाओगे तो लगभग 10,000 रुपीज़, कम से कम 10,000 रुपये आपके लगेंगे ही लगेंगे, ठीक है। या कहीं अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा तो 8,000 7-8 हज़ार से कम आपको बुक नहीं मिलने वाली, ठीक है। तो जो लोग किताबों से पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, वो इन किताबों को फॉलो करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। और जो लोग डिजिटल तरीके से पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, पूरा प्री और मेंस का सिलेबस के साथ में पूरे जितने भी ये बुक आपको दिखाएं, ठीक है, पीडीएफ के फॉर्मेट में वहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर वो जो लोग डिजिटल तरीके से पढ़ना चाहते हैं, फटाफट जाइए, पूरा का पूरा कोर्स को डाउनलोड कर लीजिए। कोर्स की प्राइस 299 अभी रखा हुआ है, ठीक है। बाद में इसकी प्राइस बढ़ सकती है। अगर जो लोग डिजिटल तरीके से पढ़ना चाहते हैं उनके लिए, करंट अफेयर के लिए मैं 1 साल का फ्री में करंट अफेयर्स अपने टेलीग्राम ग्रुप पे दूंगा। और जो लोग कोर्स लिए हैं उनके लिए जो है एक्स्ट्रा बेनिफिट भी होगा, सारी चीज़ें, ठीक है। तो अगर आप डिजिटल तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो इस कोर्स को फटाक से डाउनलोड करके आप डिजिटल तरीके से पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आरओ की वैकेंसी आने में समय बिल्कुल कम है। अभी रिजल्ट इसका जो ही आ जाएगा तुरंत आरओ का न्यू नोटिफिकेशन की प्रक्रिया चालू हो जाएगी, ठीक है। तो समय बहुत कम है, फटाक से जल्दी आप लोग तैयारी करो। 3 महीने रख सकते हो आप, 3 महीने में अच्छा कवर कर जाओगे सारी चीज़ें, ठीक है, अच्छे से पढ़ लोगे। तो ये सारी चीज़ें थे बुक के बारे में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप आरओ चाहे वो यूपी पीसीएस का हो या इलाहाबाद हाई कोर्ट का हो, ये चैनल ज़्यादातर इसी पे फोकस करता है। तो अगर आप समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी पे जो है नौकरी में रुचि रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों बहुत जल्दी मेरे टेलीग्राम पे जो है क्विज़ फ्री में जो है स्टार्ट होने वाला है। तो फ्री में जो चीज़ें मिल रही हैं, करंट अफेयर, सामान्य ज्ञान के क्विज मिलेंगे वहाँ पे, कुछ ऐसे पीडीएफ भी हैं वो भी फ्री में मिलेंगे। तो फटाक से आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। अगर जो लोग किताब पढ़ना चाहते हैं तो फटाक से जाइए, ये वाली किताबें जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं दुकान से खरीद लीजिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। और जो लोग डिजिटल तरीके से पढ़ना चाहते हैं, तुरंत के तुरंत डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए। 299 में कोर्स मेरा बिक रहा है, प्री और मेंस का दोनों आप मतलब दोनों एक ही बंडल में मिलेगा आपको सब कुछ। वहाँ पे 2 वीडियो होंगे, उसको पहले देख लीजिएगा कि कोर्स को में क्या मिलेगा और कोर्स कैसे जो है डाउनलोड करेंगे आप लोग, ठीक है। इसके देखने के बाद आप कोर्स को अच्छा लगे तो खरीद सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।